भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि माता जानकी बारात की सेवा के लिए रिद्धियों सिद्धियों का स्मरण करती हैं। वे आकर सादर उन्हें शीश नवाती हैं और आज्ञा पाकर वह बारात की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं और वहाँ पर वो सारा ऐश्वर्य लुटाती हैं जो इंद्रपुरी में स्वर्ग में मिलने वाली जो सारी सुविधाएं हैं वह बारातियों की सेवा में वह प्रस्तुत करती हैं। आगे के हम चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। निज निज बाश बिलो की बराती, सुरपुर सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक करही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं को मिलने वाले सभी प्रकार के सुख वहाँ पर उपस्थित थे, सुलभ पाया। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह उन्होंने कोई भेद नहीं समझ में आया कि यह संसार की सुविधाएं हैं कि स्वर्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, और सब सुविधाओं को पाकर जनक जी का बखान करते हैं कि जनक जी ने अच्छी व्यवस्था की है। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदयन अति आनंद अमाई। लेकिन सीता जी की प्रभुता को, सीता जी की महत्ता को प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं और उन्होंने उनका प्रेम पहचान कर मन ही मन काफ़ी हर्षित हुए, क्योंकि माता जानकी ने प्रभु श्री रामचंद्र की बारात की सेवा के लिए रिद्धि सिद्धियों को लगा दिया था। और अपने पिता दशरथ जी का आगमन सुनकर दोनों भाई काफ़ी प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और उनका आनंद प्रेम में हृदय में समाता नहीं है। सकुचन कही सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विसेखी। संकोच की बस वह मुनि विश्वामित्र जी से कह नहीं पा रहे हैं कि उन्हें पिताजी के दर्शन हेतु जाना है, और इधर हृदय में पिताजी से मिलने के लिए जो आनंद है वह लालसा जो है बढ़ रही है। विश्वामित्र ने उन लोगों की विनम्रता देखी तो उनके मन में काफ़ी संतोष हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक यंगयम बक जल छाए। चले जहाँ दस रथो जनवासे, मनहु सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को गले लगाया और उनका शरीर पुलकित हो गया। इसके बाद मुनि विश्वामित्र उन दोनों भाइयों को लेकर जनवासे की ओर चले, जहाँ दशरथ जी ठहरे हुए थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर चला जा रहा हो। भूप बिलो के जवहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महू, चले था हसीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित आते हुए देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में मस्तक नवाया। फिर मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और राजा दशरथ की कुशलता पूछते हैं। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख निपति उर सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे,
मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गए हों। पुन वशिष्ठ पर पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए। विप्रबिंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से भरकर उन्हें राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और अपने मन के हिसाब से आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परि पूरित गाता। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विनती, श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबी जात के सभी लोगों और याचकों से, मंत्रियों से यथा योग्य मिले। जितने भी बाराती आए थे अयोध्या से, सभी से प्रभु श्री रामचंद्र जी जिससे जैसा मिलना चाहिए वैसे उनसे मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीतिन जाति बखानी। निप समीप सो हही सुतचारी, जनु धन धर मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर पूरी बारात आनंदित हुई, शीतल हुई। उस प्रीति का बखान नहीं किया जा सकता है और राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे उनके साथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साक्षात शरीर धारण किए बैठे हों। सुतन समेत दस रथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटीना चही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंदवर विप्र सचिव गण, मागध सूत विदूषक बंदी जन। सहित बरात राउशन माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा जी का, दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह वापस लौटे वहां से। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, बड़हु दिवस निशि बिसी विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई थी। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। लोगों के मन में उत्साह था कि बारात कुछ दिन ठहरेगी। सब लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर रहे हैं और विधाता से मान कर कह रहे हैं कि दिन रात बढ़ जाए, जिससे यह अधिक से अधिक यहाँ रुके। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जह तह पुर परिजन कहीं, अस मिल नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है। इनसे अधिक संसार में और कुछ सुंदर हो नहीं सकता है। दोनों राजा
पुण्य की सीमा है, जहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की बड़ाई और उनके माता पिता दशरथ जी की और जनक जी की पुण्यों की सराहना जनकपुर के नगरवासी कर रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम और बारात का सत्कार कैसे होता है उस भाग का वर्णन करेंगे, गाएंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हर हर।